दोस्तों देखिए, महाराज जी कुछ ही देर में शायद अपना ये तपस्या कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए अभी हवन कर रहे हैं शायद। देख लीजिए क्या गजब की ये तपस्या है। नमस्कार, तो मैं संतोष चौबे न्यूज़ सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज एक मैं परम तपस्वी महान सिद्ध योगी का दर्शन करने आया हूं। दोस्तों इस तपती हुई गर्मी में नीचे रेत है, गाय के गोबर से लिपा हुआ है, चारों तरफ अग्नि के धुएं हैं। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि ऐसे तपस्वियों के तपोबल पर ही शायद ये देश आज भी आध्यात्मिक गुरु बना बड़ा है। दोस्तों ऐसे महान तपस्वियों का दर्शन करना भी सहज नहीं होता है, क्योंकि ये तपस्वी हर जगह तो नहीं मिलते हैं, कहीं कहीं मिलते हैं। दोस्तों मैं आपको सारा दिखा रहा हूँ, बात भी करूँगा महाराज जी से और उनको तपस्या करते हुए भी दिखाऊँगा। दोस्तों देखिए महाराज जी इस समय गंगा जी का तट है, देख लीजिए गंगा जी सामने बह रही हैं। एक और तपस्वी यहाँ महात्मा घूम रहे हैं। ये बड़ का वृक्ष है, सामने शिव भगवान भोलेनाथ का यहाँ पर महाराज जी सेवा करते हैं, देख लीजिए। और देखिए महाराज जी इसमें नाम जप कर रहे हैं, देख लीजिए। दोस्तों देखिए महाराज जी इसमें नाम जप कर रहे हैं और इस गर्मी में छाए के नीचे नहीं बैठा जा रहा है, लेकिन महाराज जी इसमें देखिए अपना ध्यान मग्न परमात्मा का नाम जप रहे हैं, देख लीजिए। ये हमारे देश की, हमारी संस्कृति, हमारे सनातन धर्म की मर्यादाएं हैं। दोस्तों देखिए महाराज जी कुछ ही देर में शायद अपना ये तपस्या कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए अभी हवन कर रहे हैं शायद, देख लीजिए क्या गजब की ये तपस्या है कि इस तपती हुई गर्मी में चारों तरफ अग्नि जला के और महाराज जी ईश्वर की इबादत कर रहे हैं, देख लीजिए। महाराज जी मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ और हमारे टीम और हमारे दर्शकों को के तरफ से भी जो इस समय आपको देख रहे हैं, महाराज जी आपके पवित्र चरणों में कोटि कोटि वंदन। महाराज जी कृपा करके अपना शुभ नाम और अपने बारे में और अपने पिछले इतिहास के बारे में भी थोड़ा बताने का कष्ट करें। मेरा नाम राघव शरण है। मैं इस समय महाकुंभ से आ रहा हूँ। समापन करने के बाद फिर वृंदावन में रुका था 10-15 दिन। राधे बाबा गोलोक धाम है मथुरा वृंदावन के बीच में, वहाँ से फिर इधर आ गया। वहाँ गर्मी ज़्यादा था, इधर आ गया। इधर बहुत आनंद आया दूनी तपने में, और ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है, संत समाज की, संत लोगों की और ग्वाल मंडला की। महाराज जी आप धूनी तप रहे हैं, इस धूनी तापने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं? कब से ताप रहे हैं? ये एक 7 तरीक़ा की क्लास होती हैं। पहली सिंगल, पंच, सत, द्वादश, 84, कोट, खप्पर, साई। एक दूनी 3 साल तपनी पड़ती है। 21 साल का कोर्स है। 9 साल मेरे को हो गया, 11 साल बाकी है। ये दूनी इसलिए तपी जाती है, अगर गऊ ब्राह्मण कन्या का सही तरह ख्याल रखते हुए, सेवा करते हुए ये दूनी तपी जाए तो ये दूनी का ऐसा है, कभी किसी माता के गर्भ में आने का काम नहीं है, गर्भ योनि पार करने के लिए है। अच्छा। अब फिर कभी 84 लाख योनियों, कभी किसी माता के गर्भ में आना जाना बंद इस दूनी से। दूनी एक महात्यागी घरों का परंपरा रही है, और ये तपना हर एक महात्यागी बच्चों को चाहिए। ये हम पर कृपा है हमारे गुरु जी की और ग्वाल मंडला की, गैया मैयान की। अच्छा महाराज जी बताएं कि आप कहाँ के रहने वाले थे, आपने घर क्यों छोड़ा, कब छोड़ा, क्या क्वालिफिकेशन आपकी, थोड़ा बताने का कष्ट करें। मैं गिरिराज मंदिर मानसी गंगा मंदिर का सेवा अधिकारी का पुत्र हूँ। गिरिराज जी कभी आप जाना तो हमारा नाम मानसी गंगा मंदिर में पूछना, राघव शरण। जो यहाँ के जो बाबा हैं लोकल, राघव शरण जी, इस समय उत्तराखंड में हम वास कर रहे हैं। जन्मभूमि मेरी गिरिराज जी की है। प्रोत हूँ मैं उधर का, ठाकुर जी के पढ़ाते, पर मैं अब कुछ नहीं हूँ। मैं संत तो समाज में आ गया, इसलिए घरवार को छोड़े हुए पिच्चिन में से छोड़ा है मैंने। पिच्चिन में से मैं ठाकुर जी धरती पे बात कर रहा हूँ। नर्मदा खंड का भी परिक्रमा दिया है मैंने, 3 साल 3 महीना 13 दिन का। उसके बाद फिर ब्रह्मण कर रहा हूँ, जब से घूम रहा हूँ हर एक जगह।
सभी दर्शन किए। 12 ज्योतिर्लिंग में से 8 ज्योतिर्लिंग किए। 51 शक्तिपीठ में से करीब 26-25 शक्तिपीठ किया है मैंने। और अब कृपा है ग्वाल मंडला की, आगे भी करता रहूँगा, कराता रहूँगा ग्वाल वालों को। अच्छा महाराज जी बताएं कि किन किन तीर्थ स्थानों में आपने तपस्या की? मैंने बनारस में किया है, विंध्याचल में किया है, प्रयागराज में किया है, वृंदावन में किया है, बरसाने में किया है, तुम्हारे ऋषिकेश में किया है, और नैमिषारण्य में किया है, देव तालाब में किया है। बहुत बहुत जगह घूम के आए हैं बाबा, ठाकुर जी की कृपा। और सभी जगह भारतवर्ष में सब ग्वाल मंडला की कृपा रही है भरपूर। अच्छा महाराज जी, आप विंध्याचल का कई नामी ग्रामी तीर्थों का नाम लिए, क्या विंध्याचल में भी ऐसे कोई तपस्वी आपको मिले जो इस तरह से धूना तप रहे हो या समाधि लगा रहे हैं? हाँ हाँ, हमारे गुरुभाई हैं उधर, हनुमान दास जी हैं, अंगद दास जी हैं, और प्रयागराज में भी हैं, और रीवा रोड पे भी हैं, रीवा सकना, यहाँ मैयर जाते हैं वहाँ माता विंध्याचल, वहाँ पे भी हैं। सभी जगह अपना परिवार बहुत बड़ा है, महात्यागी परिवार पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ है, कृपा है। अच्छा महाराज जी ये बताएं कि थोड़ा आप गीता के बारे में या गीता के सत्संग के बारे में थोड़ा सा उपदेश करें। गीता का अध्ययन तो ठाकुर जी कृपा से किया है थोड़ा सा, पर भक्तमाल का ज़्यादा किया है, क्योंकि भक्तों के चरित्र सुनने में हमको बड़ा आनंद आता है और शांति आता है। इसीलिए मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ कोई बढ़िया सी जगह मिल जाए तो मेरा इच्छा है कि अब 12 वर्ष अखंड रामायण कराने का, गंगा की देरी पे ऋषिकेश में 12 वर्ष अखंड रामायण और भक्तमाल नए नए बच्चों को सिखाना और खुद अध्ययन करना। जय गिरिराज धरण की। अच्छा महाराज जी ये बताएं कि हमारे सनातन धर्म के अंदर योगा का इस समय बहुत ज़्यादा प्रचलन चल रहा है, जो रामदेव वगैरह सिखाते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएं। योगा का तो ये ऋषिकेश जो है ये पूरे वर्ल्ड में मानी जानी धरती है योगा की, मेडिसिन की। इसीलिए इस जगह बहुत देश विदेश से पब्लिक आती है योगा मेडिसिन करने, और तप की और योगा की भूमि है ऋषिकेश। इसमें जमाने से चला आ रहा है, योग और ध्यान का केंद्र है ऋषिकेश। तो क्या महाराज जी आप लोग रामचरितमानस हो गया और जैसे इसके बारे में भी कुछ आप बात करेंगे? ये तो सरकार ठाकुर जी की कृपा है, और जो इसमें जैसे भक्तमाल हुआ, भागवत कथा हुआ, तुम्हारे इनका तो अध्ययन करोगे ये तो समुद्र है, जितने करोगे जितने की कम है। मैं तो ये कहता हूँ ठाकुर जी को सभी को 1-1 घंटा 2-2 घंटा, 1 घंटा सुबह, आधा घंटा 1 घंटा जितने टाइम मिले करना जरूर चाहिए। कुछ ना कुछ भागवत पढ़ो, भक्तमाल पढ़ो, तुलसी कथा पढ़ो, गौ कथा पढ़ो। मतलब ठाकुर जी का कुछ ना कुछ पहले से ही ऋषि मुनि कहते आए कि पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। जब तक जिंदे रहो कुछ ना कुछ पढ़ते रहो, ठाकुर जी का पढ़ो, कुछ ना कुछ तो करो। अभी तो हमारे आने वाली पीढ़ी जानेंगी, हमको देख करके हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, तो हिंदू धर्म ठाकुर जी के सब काम सिद्ध होते हुए ही चले जाएंगे। तो दोस्तों देखिए महाराज जी एक तपस्वी हैं जो धूना तपते हैं, मैंने आपको दिखाया भी है। इस समय महाराज जी ऋषिकेश में हैं, गंगा जी के घाट पर रहते हैं और यहीं अपना एक जगह बना ली है जिस पर धूना तपा जाता है। तो दोस्तों अब संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।